मोहम्मद आमिर और बाबर आजम के किस्से तो आपने सुने होंगे कि ये एक दूसरे के रवायती हरीफ गिने जाते हैं। लेकिन इसमें एक और जो है ना, जो हमारे इस वक्त चल रहा है पीएसएल में, तो एक और हाईलाइट हुआ है, लेकिन अभी तक उस तरह हाईलाइट नहीं है। तो मैं चाह रहा हूं कि उसके बारे में भी आपको बताता चलूं कि शादाब खान और मोहम्मद रिजवान भी जो है तो एक दूसरे के साथ जो है तो वो है, और शादाब इस वक्त तक हावी है, और शादाब ने मोहम्मद रिजवान को इस वक्त तक पीएसएल में 5 दफा आउट किया हुआ है और सिर्फ 29 रन दिए हुए हैं ना। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो खामोश एक दूसरे के साथ टसलबाजी है, ये भी अभी आस्ता आस्ता हाईलाइट होती जा रही है। और जिस तरह बाबर आजम जो है तो मोहम्मद आमिर के सामने जो है तो दबाव का शिकार है, और बाबर आजम का जो है तो उसके लिए मोहम्मद आमिर खौफ की अलामत है। बिल्कुल इसी तरह जो है तो मोहम्मद रिजवान के लिए शादाब खान जो है तो वो खौफ की अलामत बन चुका है, और 5वीं दफा उसे आउट करके उसको साबित किया है कि अभी तक तुम जो है तो मुझे उस तरह खेल नहीं सकते हो। और इस तरह वो जो बाबर आजम है, तो वो जिस तरह मोहम्मद आमिर के सामने बिल्कुल बेबसी की मंजर पेश करता रहता है, और सेम इसी तरह जो है तो इस वक्त शादाब खान के अगेंस्ट जो है तो मोहम्मद रिजवान जो है तो वो बेबसी का मंजर पेश करते हैं। और मोहम्मद रिजवान जो है तो इस वक्त तक जो है तो जब तक जितने पीएसएल हुए हैं तो 5 दफे शादाब से आउट हो चुका है, सिर्फ 29 रन उससे लिए हैं। और अभी तक कहा जा सकता है कि शादाब ने पूरी तरह जो है तो मोहम्मद रिजवान को डोमिनेट किया हुआ है। मोहम्मद रिजवान को आइंदा जो मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो उसमें इसको प्रूव करना होगा कि मैं शादाब को जो है तो वो खेल सकता हूं। और मोहम्मद रिजवान जो है तो वो ये इस तरह दबाव ना लें ना शादाब के अगेंस्ट, और उसको देख के खेलें, और वही गेंद जिसके ऊपर वो अमूमन ना चौका या छक्का लगाते हैं, उसी गेंद के ऊपर ये आउट हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट और शादाब खान के अगेंस्ट। तो इस वक्त तक एक और जो ये चल रहा है टसल्स, इसमें जो है तो वो शादाब जो है तो इस वक्त तक लीडिंग पोजीशन में है, और मोहम्मद रिजवान जो है तो वो बैकफुट पे है। आया आने वाले वक्तों में जो रिजवान जो था तो वो अपना बदला लेगा, या कि इसी तरह उसका शिकार होता रहेगा, ये हम आने वाली वीडियो आने वाले मैचेस में देखेंगे। और जिस तरह आमिर जो है तो वो उसके लिए जो है तो खौफ की अलामत बन चुका है, बिल्कुल इसी तरह बाबर आजम के लिए, बिल्कुल इसी तरह जो है तो शादाब खान जो है तो रिजवान के लिए खौफ की अलामत है। इन दोनों खिलाड़ियों को, ये बड़े खिलाड़ी है, हमारी टीम के बड़े खिलाड़ी हैं, और एक वक्त था कि ये दोनों ओपनर थे और बड़े बड़े बॉलर्स का सामना कर रहे थे। तो इस वक्त ये जो है तो एक शादाब से घबराया हुआ है और एक आमिर से घबराया हुआ है। अब इनको प्रूव करना होगा कि ये वाकई जो है तो सुपीरियर खिलाड़ी हैं, और ना तो वो शादाब से खौफ खाता है मोहम्मद रिजवान, और ना ही जो है तो आमिर से जो है तो बाबर आजम खौफ खाते हैं। ये आने वाले जो मैचेस हैं वो डिसाइड करेंगे, उसमें देखना होगा कि इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ आया। आमिर ने, बाबर आजम जो है तो वो आमिर के सामने कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर रहा है, और मोहम्मद रिजवान जो है तो वो शादाब के सामने ना फेस कर रहा है, या उसी तरह स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में आने वाले मैचेस हमें बताएंगे। लेकिन इन दोनों के लिए मेरी ये एडवाइस है, बाबर और रिजवान के लिए, कि ये खौफ का जो आपके ऊपर बुत सवार है इसको निकाल लें, और दिलेरी के साथ जो है तो खेलें अपने अपने अपोनेंट को। और मोहम्मद रिजवान जो है तो उसको चाहिए कि शादाब के ऊपर अटैक करे, और अगर अटैक कर गया और शादाब जो है तो वो अपनी लाइन और लेंथ को चेंज कर सकता है, लाइन और लेंथ उसकी खराब हो सकती है। तो आप दिलेरी के साथ खेलें, आपके साथ इतना बेखौफ खतर होकर खेलें, तो आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इसी तरह डरे हुए खेलेंगे जिस तरह आपने पिछले मैचों में नब खेला है, और 5 दफा आप विकेट दे बैठे हैं, और सिर्फ 29 रन के अंदर अंदर जब आप 5 दफा शादाब को विकेट दे बैठे हैं, तो इस फोबिया से आपको निकलना होगा, और अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी शादाब के ऊपर। और बिल्कुल इसी तरह जो है तो वो मोहम्मद आमिर के साथ जो बाबर आजम है वो भी सफर कर रहा है, और बाबर आजम को भी बिल्कुल इसी तरह मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, और उनके जो भी बॉलिंग है उस बॉलिंग की
लाइन और लेंथ को अच्छी तरह से रीड कर ले और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दे। उससे पहले उसके ऊपर होम वर्किंग करना बड़ा जरूरी है, उसकी वीडियोस देख के उसके ऊपर होम वर्किंग करें। और यही शादाब का और रिजवान का है कि रिजवान इसकी वीडियोस को देखे और इसको अच्छी तरह से रीड कर ले, ताकि आने वाले वक्त में ये साबित हो कि ये दोनों खिलाड़ी इस फोबिया से बाहर निकल आए। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये दोनों खिलाड़ी इस फोबिया से बाहर निकलते हैं, या ये दोनों खिलाड़ी जो अभी भी इनके दोनों खिलाड़ियों के ऊपर हावी हैं, ये आने वाला मैचेस दिखाएंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने का मकसद ये है कि सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को देखिए। अल्लाह हाफिज।